महिला अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ एक ही घर में एक ही रूम में थी। चिकन के साथ शराब की पार्टी चल रही थी। तीनों डांस कर रहे थे, जाम पर जाम लड़ाए जा रहे थे। लेकिन जब तीनों नशे में धुत हो जाते हैं तो महिला अपने पति और प्रेमी दोनों के साथ उसी रूम के अंदर शारीरिक संबंध बनाती है। लेकिन उसी बीच कुछ ऐसा कांड हो जाता है जिसमें महिला की जान चली जाती है। यकीनन पूरी वारदात, पूरा मामला सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। छत्तीसगढ़ के दुर्गा जिले के ग्राम जौरा तराई की वहां पर रहने वाली पूजा, जिसकी उम्र 32 साल थी। पूजा की शादी 5 साल पहले अविनाश के साथ हुई थी। वहीं अविनाश की उम्र 30 साल थी। लेकिन शादी के बाद दोनों पति पत्नी में विवाद हुआ करता था, लड़ाई हुआ करती थी। वजह यह थी कि अविनाश भी शराब पीने का शौकीन था। वो डेली शराब पिया करता था और पूजा भी शराब पीने की शौकीन थी। तो जितना भी पैसा अविनाश कमा कर लाता, आधे पैसे की वो शराब पी जाता और जो पैसे बचते उसकी पूजा शराब पी जाती। इसी बात को लेकर लड़ाई झगड़ों के साथ, परेशानियों के साथ जिंदगी चलती हुई आ रही थी। लेकिन जब जब वो लोग पार्टी करते या फिर शराब पीते तो अविनाश अपने एक दोस्त को, जो उसका बेस्ट फ्रेंड था, जिसका नाम राजू था, वो उसको अपने घर पर लाया करता था। राजू को घर पर आना जाना लगा रहता था और वो जब पार्टी करते तो तीनों बैठकर साथ में शराब पीते, म्यूजिक बजता, गाने बजते और चिकन के साथ शराब पी जाती। इसी तरीके से पार्टी करते थे। वहीं 23 फरवरी को अविनाश बोलता है पूजा से कि शाम के टाइम चिकन बना लेना, राजू आएगा, हम तीनों मिलकर शराब की पार्टी करेंगे। पूजा खुशी की वजह से उछल जाती है और वो बोलती है ठीक है, मैं चिकन बना लूँगी। और वो चिकन बनाकर रात का इंतज़ार करना शुरू कर देती है। अविनाश अपने दोस्त राजू के साथ घर पर आता है। शराब की बोतल निकाली जाती है और चिकन के साथ जाम पर जाम पिए जाते हैं। पूजा म्यूजिक स्टार्ट करती है, होम थिएटर बजाती है और गाने पर तीनों झूमने लगते हैं, डांस कर रहे थे। तीनों नशे में धुत हो चुके थे। लेकिन अचानक से अविनाश देखता है कि उसकी पत्नी पूजा उसके ही बेस्ट फ्रेंड राजू के साथ अश्लील हरकतें कर रही है, नशे में उसको किस कर रही है। और अविनाश को शक हो जाता है। उसको लगता है कि उसकी पत्नी के इरादे ठीक नहीं है। अगर वो ना हो यहाँ पर तो वो उसके साथ संबंध बना लेगी, उसके साथ पता नहीं क्या क्या करेगी। और इसी सोच विचार में वो पूजा से और अपने दोस्त से बोलता है कि वो शराब लेने के लिए जा रहा है, शराब खत्म हो गई है, तुम दोनों बैठकर शराब पियो, मैं कुछ ही देर में जाता हूँ और वापस आता हूँ। वो गेट से निकलता है। पूजा गेट को लॉक कर देती है और वो अपने प्रेमी राजू को किस करते हुए उसी जगह पर उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देती है। लेकिन उन दोनों को ये नहीं पता था कि अविनाश खिड़की से ये सारा नज़ारा देख रहा है। उसको शक हो गया था और वो प्लानिंग के तहत बाहर गया हुआ था, ये देखने के लिए कि उसके जाने के बाद पूजा क्या करेगी। और जब वो दोनों को आपत्तिजनक हालत में देखता है तो वो आग बबूला होकर दरवाजे में लाते मारता है। पूजा घबरा कर गेट खोलती है तो वो डायरेक्ट अपने बेस्ट फ्रेंड राजू के ऊपर टूट पड़ता है। लेकिन राजू अपनी जान बचाकर वहां से भाग जाता है और वो फिर पूजा से पूछता है कि ये तुम्हारा कब से चल रहा है। वो बताती है कि राजू के साथ काफ़ी टाइम पहले से उसके अवैध संबंध चल रहे हैं और इस बात पर वो उसको मारता है, पीटता है और उससे बोलता है कि मैं तेरी हवस को मिटाऊंगा। और ये बात बोलकर वो पूजा के साथ वहीं पर उसी रूम में संबंध बनाता है। लेकिन उसके बाद वो ठंडा नहीं होता, उसका गुस्सा कंट्रोल नहीं होता और वहीं पर रखी हुई शराब की बोतल उठाकर पूजा के सर में मार देता है। पूजा जमीन पर गिर जाती है, उसके सर से खून निकल रहा था और अब अविनाश घबरा जाता है। वो डायरेक्ट राजू को फ़ोन करता है, उससे मिलने के लिए घर से बाहर जाता है और राजू को बताता है कि पूजा की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है, उसको हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा, चलो उसको हॉस्पिटल ले चलते हैं। लेकिन राजू बोलता है कि अगर तुम उसको हॉस्पिटल ले जाओगे तो पुलिस केस बनेगा, पुलिस हम दोनों को गिरफ्तार कर लेगी और वैसे भी पूजा ना तुम्हारी है ना मेरी है, वो धोखेबाज है। और दोनों की प्लानिंग होती है कि पूजा को ख़त्म कर देते हैं, मार देते हैं और उसको कहीं फेंक आते हैं। हो सकता है अगर हम हॉस्पिटल लेकर पहुंचे और वहां पर जाकर पूजा मर गई तो अभी हम दोनों जेल जाएंगे, तो इससे बेहतर है खुद ही पूजा को मौत के घाट उतार देते हैं। दोनों घर पर आते हैं और पूजा के ऊपर टूट पड़ते हैं। अविनाश पूजा के सर को दीवार में मारता है तो राजू कांच की बोतल फोड़कर पूजा के पेट में उसको 4-5 बार घोंपता है और जब पूजा की जान निकल जाती है तो दोनों उसकी लाश को बोरे में डालते हैं
और पास के ही जंगलों में फेंक आते हैं। वहीं 2 दिनों के बाद जब पुलिस को लाश मिलती है तो पुलिस छानबीन में लग जाती है और पुलिस को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। अविनाश को जब उठाती है, उससे पूछताछ करती है, वो जवाब ठीक से दे नहीं पाता, अपना गुनाह कबूल कर लेता है और दोनों को पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, जेल भेज देती है। अब आप इस पर क्या बोलना चाहेंगे कि इस पूरे कांड में पूजा की क्या गलती रही? हो सकता है पूजा की जान बच जाती अगर वो नशे में धुत होकर राजू के साथ अश्लील हरकतें ना करती और उसका पति ये नज़ारा ना देखता। लेकिन कहने की 100 बातें हैं, आप तरह तरह की बातें सोच ले कि पूजा ऐसे बच जाती, वैसे बच जाती। सबसे बड़ी बात यह है कि गुनाह और जुर्म छुप तो जाता है, लेकिन कुछ टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम तक वो छुप नहीं पाता और सबके सामने आ जाता है। बुरे का अंजाम बहुत ज़्यादा बुरा होता है, कोई कितना भी शातिर बन ले, लेकिन उसका अंजाम और लास्ट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। तो इसीलिए बुरे से और बुरे कामों से दूर रहें, सावधान रहें। आपके साथ किसी भी जगह पर कोई भी दुर्घटना घट सकती है, इसीलिए सतर्क रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।